श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन सरयुग चौधरी के निवास स्थान पर रखा गया है। अभी हम लोग अपराह्न कालीन सत्संग में उपस्थित हैं। श्रवण कर रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से गुरुदेव ने जो सार बात ली है, सार सटीक से सुन रहे थे। बंदाओं प्रथम मही सुर चरणा मोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं पृथ्वी पर के देवता को प्रणाम करता हूं। वह पृथ्वी पर के देवता कौन है? जो निसंदेह आपके मोह को दूर कर सकता है। संसार में मोह उत्पन्न करने वाले बहुत देव हैं, बहुत कुटुंब हैं, परिवार हैं, लेकिन जो आपके मोह को निसंदेह दूर कर दे, उसी का नाम संत सद्गुरु है, महापुरुष है। उसको द्विज भी कहते हैं, उसको ब्राह्मण भी कहते हैं। ब्राह्मण से यहाँ पर आशय है कि चाहे वह जाति से जो भी हो, लेकिन ब्रह्म को जानने के कारण उसको ब्राह्मण भी कहते हैं। तो ऐसे महापुरुष जो होते हैं, हम आपके अंदर जो मोह है, मोह सभी व्याधियों की जड़ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मोह के संबंध में कहते हैं, मोह सकल व्याधीन कर मूला। मोह सभी व्याधियों का मूल है, जड़ है। तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। कहते हैं उसी मोह के कारण बहुत सारे विकार, बहुत सारे हम आपके अंदर जो वासना है वह उत्पन्न होता है। मोह ही इसका मूल जड़ है। अगर मोह खत्म हो जाए तो फिर हम आपके अंदर कोई विकार नहीं रहता है। और विकार होने के ही कारण
हम आप संसार में अभी तक परमात्मा से अलग हैं। परमात्मा हम आपसे दूर क्यों हैं? परमात्मा निर्विकार हैं और हम आप स्वीकार हैं। इसीलिए हम और परमात्मा में ये फासला है, दूरी है। ये दूरी तभी दूर हो सकता है जब हम आप अपने अंदर से मोह के जो मूल जड़ हैं, मोह, इसको खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है। जब तक महापुरुषों के निकट नहीं जाएंगे, उनके वचन को ध्यान से नहीं सुनेंगे और अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक यह मोह दूर नहीं हो सकता है। इसीलिए बंदाओं प्रथम महीश्वर चरना, मैं प्रथम पृथ्वी पर के देवता को प्रणाम करता हूँ जो निसंदेह हमारे मोह को दूर करता है। सुजन समाज सकल गुण खानी। सुजन समाज, सुजन समाज किसको कहते हैं? सु मतलब सुंदर, जन मतलब आदमी। सुंदर आदमी किसको कहते हैं? सुंदर समाज किसको कहते हैं? हम आपको साधारणतः यही सोचते हैं कि जहाँ पर लोग बढ़िया घर मकान बना करके रखे हुए हैं या परिवार से संपन्न हैं, धन दौलत में आगे हैं, सुंदर घर मकान बनाए हुए हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग भी सब के सब धनी हैं, प्रायः लोग उसी को सुंदर समाज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सुंदर समाज से तात्पर्य है जो सदाचारी हैं, जो शिष्टाचारी हैं, जो सुचियाचारी हैं, नित्य नियमित सत्संग ध्यान में रत रहते हैं, ऐसे समाज को सुजन समाज कहते हैं। गुरु महाराज जी गए हुए थे छपड़ा। छपड़ा में एक टोला, जिसको हम लोग मेहतर कहते हैं या डोम कहिए, एक टोला डोम का था। लेकिन सुअर कोई नहीं पालते थे, सबके सब वैष्णव थे और वहां पर दरियापंथी आते थे, साधु महात्मा उस टोले को चिताए हुए थे। उस टोले में एक सत्संगी का नाम था तहवल दास, जो पढ़े लिखे नहीं के बराबर थे। गुरु महाराज जी जब प्रवचन कर रहे थे कि शब्द तीन तरह के होते हैं, श्रवणात्मक, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक विधि तीन, त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी कहि प्रवीण। गुरु महाराज जी इस शब्द की व्याख्या कर रहे थे। वे कहते हुजूर एक शब्द और होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि एक शब्द और होता है। कौन शब्द होता है जी? तो तहवल दास कहते हैं हुजूर एक शब्द और होता है जिसका नाम है श्रुतात्मक शब्द। श्रुति के द्वारा वह शब्द सुना जाता है। गुरु महाराज जी आश्चर्यचकित हो गए। पढ़े लिखे नहीं थे, कभी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखे थे, लेकिन सत्संग करते करते उनको यहाँ तक ज्ञान हो गया था कि शब्द तीन ही तरह के नहीं होते हैं, एक तरह के और होते हैं जिसको कहते श्रुतात्मक शब्द। वही तहवल दास अपने बाजार में झाड़ू लगा रहे थे। दो विद्वान महात्मा बगल से गुजर रहे थे। ये झाड़ू नीचे रख करके और दूर से ही महात्मा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराज जी हमको आत्मा का ज्ञान दीजिए। आत्मा क्या है? तो वे महात्मा कहते हैं क्या तुमने कभी आत्मा के संबंध में सुना है? उन्होंने कहा मेरे गांव में एक सत्संग भवन बना हुआ है जो खपड़ेल का है और उसमें हमारे गुरुजी आते हैं और कभी कभी सुनाते हैं। अगर आप समझा दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा। वे विद्वान महात्मा कहते हैं कि भाई तुम कौन हो? बोले कि आप नहीं देख रहे हैं झाड़ू लगा रहा हूं।
ये भी कोई कहने वाली बात है मैं कौन हूँ? मेरा परिचय तो आपके सामने में है, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं मैं कौन हूँ। बोले कि आश्चर्य, मैंने तो सोचा था कि उच्च दर्जे के जो लोग होते हैं, उच्च वर्ण के जो लोग होते हैं, वे ही आत्मज्ञान के खोजी होते हैं, लेकिन आज हमें पता चला कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति भी आत्मज्ञान के खोजी हैं। मैं अभी जा रहा हूं विदेश, और विदेश से जब लौटूंगा तो वहां से तुम लोगों के जैसे लोगों के बीच में भी यह आत्मज्ञान दूंगा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूं विदेश। जाति के मेहतर और प्रश्न क्या उठाते हैं? आत्मज्ञान का। सोचिए, थोड़ा सा विचारिए। एक भागलपुर से उधर और बौसी से इधर बीच में है बभनगामा। हाँ, एक गांव का नाम है बभनगामा। ब्राह्मण नहीं के बराबर, ज्यादातर मंडली वहां रहते हैं, लेकिन वह गांव का नाम बभनगामा है। लेकिन बहुत अच्छे सत्संगी से रहते हैं। मैं गया था वहां पर, और इतना बढ़िया से स्तुति, इतना शांत स्वर में करते थे, इतना बढ़िया से स्तुति करते थे, मुझे आश्चर्य लगा कि कितना बढ़िया स्तुति करते हैं। गुरु महाराज जी वही बभनगामा एक बार गए थे। बोलिए श्री सद्गुरु। एक बार गुरु महाराज जी वही बभनगामा गए थे। आप लोग कभी कभी कहीं कहीं ये प्रसंग सुना होगा। वही बभनगामा गए थे, गुरु महाराज जी का समय लिए थे। वहां के एक सत्संगी समय लिए थे, और जैसे ही सुबह में गुरु महाराज जी गए, वहां पर स्तुति विनती पाठ के बाद गुरु महाराज जी प्रवचन करते हैं। और प्रवचन के बाद आरती होने के बाद गुरु महाराज जी कहते हैं, घर वाले भी वही सत्संग में बैठे हुए थे, वही सभा में बैठे हुए थे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जी, अरे तुमको सत्संग कराने का जब नहीं था विचार, तो तुम काहे सत्संग करा रहे हो? अपने दरवाजे पर सत्संग करा रहे हो, और मुंह देखते हैं तुम्हारा उदास, चेहरा उदास देखते हैं। नहीं कराने का था तो नहीं कराता, और सत्संग कराते हो तो मन में हर्ष होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, और देखते तुम्हारा चेहरा उदास। तो बगल में जो पड़ोसी बैठे हुए थे, कहते हजूर एक ही लड़का था, हाँ, छोटा सा बच्चा, एक ही लड़का था, लेकिन राते में गुजर गया, राते में मर गया। तो कहाँ है बच्चा? हाँ, बोले सर आंगन वाला एक घर है, वहीं पर है। अच्छा चलो, तो लेकर के चलो। तो कहाँ पर है? लेकर के गए। गुरु महाराज जी के पास सत्संगी फूल चढ़ाए थे, फोटो नहीं लगी थी, गुरु महाराज जी स्वयं थे, फूल चढ़ाए थे। गुरु महाराज जी अपने पास एक फूल लिए और गए वहां पर। गुरु महाराज जी कहते, अरे कौन कहता ये बच्चा मर गया? ये बच्चा तो सोया हुआ है जी, इसके माँ को बुलाओ, इसके माँ को बुलाओ, और इसको उठाकर कहो दूध पिलाने के लिए। उसकी माँ को बुलाते हैं। हाँ, उसकी माँ आती है, बच्चे को उठा लिए, और स्तन के पास जैसे ही उसका मुंह लगाते हैं, बच्चा घुट घुट दूध पीने लग जाता है। बच्चा दूध पीने लग जाता है, बच्चा जीवित हो जाता है। वही बभनगामा की घटना है। वहां पर ब्राह्मण नहीं के बराबर, बहुत कम, सब लगभग प्रायः मंडल है, लेकिन उसका व्यवहार, उसका आचार, उसका विचार ब्राह्मण से मिलता जुलता है। हमको तो लगता है कि अब जो ब्राह्मण टोला को लोग ब्राह्मण टोला कहते हैं, हमको लगता है उसको शूद्र टोला कहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण वाला कोई गुण रह नहीं गया है। ब्राह्मण वाला गुण हो तब तो उसको ब्राह्मण कहेंगे। उसके अंदर शूद्र वाला लक्षण आ गया है। जैसे शूद्र पहले जप ध्यान से मतलब नहीं रखते थे, सत्संग ध्यान से मतलब नहीं रखते थे, सदाचार से मतलब नहीं रखते थे, किसी तरह से जीवन जीते थे, उसी तरह से अब ब्राह्मण भी किसी तरह से जीवन जी रहे हैं।
ना तो उनको तपस्या से मतलब है, न ध्यान से मतलब है, न साधना से मतलब है, न जप तप से मतलब है। हाँ, मांस खाए अरु मदिरा पाना, मांस खाता है, मदिरा पीता है, घर घर में सब एक तरफ से साकट, वैष्णव का कहीं नामे नहीं है। तो कौन सी हुआ वो? ब्राह्मण हुआ। अरे ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म को जानता, या ब्रह्म को नहीं भी जानता है तो ब्रह्म के तरफ चलने का कोशिश करते हैं, वे भी द्विज कहलाते हैं। जो जन्म लेते, जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म से सभी शूद्र कहलाते हैं। वही जब संत सदगुरु के चरण शरण में जाकर के दीक्षा मंत्र लेकर के ध्यान भजन करने लग जाते हैं, तब से वे द्विज हो जाते हैं, ब्राह्मण हो जाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि सुजन समाज सकल गुण खाने। जहां पर सुंदर समाज है वे सभी गुणों के खानी होते हैं, वहां पर सारा गुण आ जाता है। सुंदर समाज, हाँ, सुजन समाज सभी गुणों के खानी। गोस्वामी जी कहते मैं ऐसे समाज को प्रणाम करता हूं जहां पर सब गुण की खानी है, तो संत महात्मा ऐसे समाज को क्यों नहीं प्रणाम करेंगे। साधु चरित शुभ सरिस कपासो, निरस विशद गुण मय फल जासो। साधु का जो चरित्र होता है वह कपास की तरह भला होता है। जैसे कपास दूसरे के गोपनीय अंग को ढकने का काम करता है, ऐसे ही साधु महापुरुष जो होते हैं दूसरे के अवगुण को ढकने का काम करते हैं, उघाड़ने का काम नहीं करते हैं। गुरु महाराज जी कहते थे कि लोग मेरे पास आते हैं ऐसे ऐसे विचार लेकर, अगर मैं उनके मन की बात कहने लगूं तो लोग मेरे पास आना बंद कर देंगे। इतनी गंदे गंदे विचार लेकर के आते हैं, अगर उनके मन की बात कहने लगूं तो लोग मेरे पास आना बंद कर देंगे। लेकिन उधर नहीं देखते थे गुरु महाराज जी। हाँ, लोगों के अंदर में जो क्या क्या बुरी भावना है उसको नहीं देखते थे। इसलिए हाँ, जो साधु होते हैं दूसरे के अवगुण को ढकता है, गुण को प्रकट करता है। गुण प्रकटई अवगुण ही दुरावा, बंदनीय जही जग जसु पावा। गुण को प्रकट करता है, अवगुण को छिपाता है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं संसार में वंदनीय होते हैं, उनकी लोग वंदना करते हैं, उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म है विचार प्रचारा। राम की जो भक्ति है वे क्या है? गंगा जी की धारा है। हम आप यहां से भागलपुर जाते हैं तब ने गंगा जी की धारा देखने के लिए मिलता है। प्रयाग जाते हैं तो वहां पर गंगा जमुना का मिलन हुआ है, उसको त्रिवेणी कहते, तीन का मिलन, लेकिन दिखाई दो ही पड़ता है। गंगा यमुना दिखाई पड़ता है, दोनों का मिलन हुआ है, लेकिन त्रिवेणी अर्थात सरस्वती को नहीं देख पाते हैं। वहां के पंडितों से पूछते हैं कि सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती है, वे कहते अंतः सलीला है। सरस्वती क्या है? अंतः सलीला है, वह अंदर ही अंदर चलती है। अब अंदर ही अंदर चलती है कि नहीं चलती है वह हम आप तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी कहते थे जहां संत मत का सत्संग होता है वहां पर ये तीनों धाराएं अनवरत रूप से बहती है। गुरु महाराज कहते थे, लोग कहते हैं सत्संग फलाने जगह सत्संग हो रहा है, असंत मत सत्संग हो रहा है, दोनों में आसमान धरती का फर्क है। केवल सत्संग कहो तो तीनों में से कोई एक ले लो, सत्संग हो गया। लेकिन संत मत सत्संग कहोगे तो तीनों को लेना पड़ेगा। राम की भक्ति, हाँ, गंगा जी की धारा है,
कर्तव्य और कर्तव्य कर्म कथा का प्रचार, ये कलिमल नाशक यमुना की धारा है। और हाँ, उसकी गहराई, ब्रह्म का विचार, ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में वर्णन, जहां पर इसकी चर्चा होती है, ये सरस्वती की धारा। ये तीन धाराएं संत मत के सत्संग में अनवरत रूप से बहते रहता है। सगुण ब्रह्म के संबंध में बतलाया जाता है। राम आए, कृष्ण आए, शिव आए, ये लोग जो आए किस हेतु से आए, इससे लोगों का कितना उपकार हुआ। संत महान पुरुष आए, वे भी संसार का कितना उपकार किए, ये सब जहां वर्णन होता है, यही श्री गंगा जी की धारा है। बच्चा को पकड़ लीजिए, नहीं तो इसको छेड़छाड़। बोलिए श्री सद्गुरु। तो क्या है ब्रह्म विचार? हाँ, सगुण ब्रह्म के संबंध में वर्णन करना, ये सगुण ब्रह्म विचार, यही ब्रह्म विचार है। ये श्री गंगा जी की धारा है। ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती की धारा है। कर्तव्य और कर्तव्य कर्म कथा का प्रचार, ये यमुना की धारा है। गंगा जी की धारा में तो प्रायः हर जगह स्नान होता है। कहीं भी चले जाइए, बहुत बड़ा कुंभ मेला लगता है साल में एक बार, वहां पर जाइएगा, हर जगह आपको गंगा जी की धारा मिलेंगे। हाँ, राम के संबंध में, कृष्ण के संबंध में, कहीं राम लीला, कहीं कृष्ण लीला, हाँ, कभी भोले बाबा की कथा, ये सब आपको बहुत जगह मिलेंगे। कर्तव्य और कर्तव्य कर्म कथा का भी प्रचार आपको बहुत जगह सुनने के लिए मिलेंगे, लेकिन ब्रह्म का विचार जल्दी आपको नहीं मिलेगा। स्वरूप के संबंध में वर्णन आपको जल्दी नहीं मिलेगा। गुरु महाराज जी कहीं भी जाते थे, चाहे जिला वार्षिक हो या अखिल भारतीय हो या और प्रखंड स्तरीय हो या ग्रामीण स्तरीय सत्संग हो, तो गुरु महाराज जी वहां जाते थे तो एक समय ईश्वर स्वरूप के संबंध में पाठ निश्चित रूप से करवाते थे। यही ईश्वर स्वरूप से हम आप अनभिज्ञ रहते हैं, सत्संगी हो जाते हैं। कोई रामानंदी सत्संगी हो जाते हैं, कोई कबीरपंथी हो जाते हैं, कोई शिव जी को मानने वाले हो जाते हैं। ये सब बहुत संप्रदाय में हम चले जाते हैं, लेकिन ब्रह्म के संबंध में अगर पूछा जाए तो वहां पर चुप हो जाते हैं। ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, इनके संबंध में चुप हो जाते हैं। यही है थोड़ा गंभीर विषय। आपको कहीं जाना है, जब तक वह जगह का ठीक ठीक नहीं आप समझ पाइएगा, वह जगह का वर्णन ठीक ठीक नहीं समझ सकिएगा, तो जगह पर आप कैसे जाइएगा। कहीं जाने के लिए वह जगह का पूरा आपको मालूम होना चाहिए कि वह जगह कैसा है, वहां पर कैसे पहुंचेंगे, उनके संबंध में पूरा पूरा जानकारी होनी चाहिए। अगर हम आप बिना जाने अगर चले जाएंगे, ठाम न जाने गांव का कहो कहां को जाए। जगह का आप अगर नाम नहीं जानते हैं, जहां पहुंचना है उस व्यक्ति का नाम नहीं जानते हैं, तो फिर आप हैरान ही होइएगा, परेशान ही होइएगा, लेकिन वह जगह पर नहीं पहुंच पाइएगा। ऐसे लोग किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानते हैं। कोई राम रूप में मानते हैं, कोई कृष्ण रूप में मानते हैं, कोई शिव रूप में मानते हैं, कोई सदगुरु के रूप में मानते हैं। ईश्वर को मानने वाले की खास करके भारत में कमी नहीं है, और जगह तो नास्तिक अधिक हैं, लेकिन इस भारत में आस्तिक बहुत हैं। लेकिन केवल आस्तिक नाम का रह जाता है। सही आस्तिक वे हैं जो सही स्वरूप को जानते हैं। इष्ट के स्वरूप का अगर ठीक ठीक निर्णय नहीं जानते हैं, वो भी एक प्रकार का नास्तिक है। ईश्वर स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानते हैं, केवल जैसे जन्म होता है, बच्चा को राम राम सिखलाया जाता है, कृष्ण कृष्ण सिखलाया जाता है, शिव शिव सिखलाया जाता है,
गुरुकुल सिखलाया जाता है, लेकिन वह बच्चा जब युवा होता है, जवान होता है, कभी उनके मन में प्रश्न नहीं आता है जो राम राम हम कह रहे थे बचपन में, जो कृष्ण कृष्ण कह रहे थे बचपन में, जो शिव शिव कह रहे थे बचपन में, जो गुरु गुरु कह रहे थे बचपन में, वह राम कैसा है, वह कृष्ण कैसा है, वह शिव कैसा है, वह गुरु कैसा है, कभी तर्क नहीं करते, मान लेते हैं। अब ऐसे माने ही रह जाते जीवन भर, मरण पर्यंत तक केवल मानते ही रह जाते हैं, लेकिन जानते कभी नहीं है कि वह राम कैसा है। राम के स्वरूप का ठीक ठीक वर्णन होना चाहिए। गुरु महाराज जी कहते हैं, भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं, पर सबकी आत्मा अभिन्न ही है। कोई राम को मानते हैं, उनकी आत्मा भी वैसे ही है जैसे कृष्ण के मानने वाले की आत्मा, जैसे शिव की मानने वाले की आत्मा, जैसे गुरु की मानने वाले की आत्मा। सबके अंदर में एक ही आत्मा है, लेकिन वह आत्मा है कैसा, वह आत्मा को कैसे पाएंगे? केवल भक्ति के नाम पर जीवन भर हम भक्ति करते रहें, लेकिन स्वरूप को नहीं जाने तो हमारा भक्ति अधूरा ही रहेगा। इसलिए स्वरूप का खूब बढ़िया से वर्णन, इसको बढ़िया से जानिए। गोस्वामी तुलसीदास से किसी ने पूछा कि आप बराबर राम का ही नाम लेते हैं, राम राम ही रटते रहते हैं, तो कहिए तो आपका राम कैसा है? थोड़ा हम लोगों को थोड़ा बताइए तो आपका राम कैसा है? तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कराम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बासे असिखा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वर्णी। बिनु पद चले सुने बिनु काना। वह जो राम है, वह जो परमात्मा है, वे क्या करते? बिना पैर के हर जगह चलते हैं। राम जी जब वनवास गए थे वाल्मीकि के आश्रम में, तो अयोध्या खाली हो गया राम से, अयोध्या खाली हो गया। जब राम जी लंका गए थे तब वन में जो है राम जी से खाली हो गया था, लेकिन हम लोग तो इतना ही समझते हैं कि राम जी वनवास गए, राम जी अयोध्या में थे, राम जी लंका गए, रावण आदि को मारे, लेकिन यह राम का रूप है, स्वरूप नहीं है। राम के स्वरूप को बढ़िया से जानिए। वे बिना पैर के सब जगह चलते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना कान के वे सब कुछ सुनते हैं। हम आपका कान जहां तक सुनता है वहीं तक के संबंध में हम विचार करते हैं, लेकिन राम का जो कान है, वे कोई भी ऐसा जगह नहीं जो कि जहां जाकर के जो आवाज को नहीं सुनता है। प्रत्येक आवाज को सुनता है, क्योंकि उसका कान हर जगह है, हर जगह उसका आंख है। कोई ऐसा चीज नहीं जिसको वे देखते नहीं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। बिना हाथ के वे सब काम करते हैं, पूरा सृष्टि का काम करते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो रचने वाले प्रभु परमात्मा है, बिना हाथ के वे पूरे संसार का सृजन कर रहे हैं।
हाँ, पूरा संसार का रचना कर रहे हैं, सबका देखभाल कर रहे हैं। इसलिए वह परमात्मा बिना हाथ के सब काम करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। बिना मोह के बहुत बड़े बक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना शरीर के वे स्पर्श सुख लेते हैं। बिना आंख के वे सब कुछ देखते हैं। ऐसी जो अलौकिक करनी है, वही परमात्मा का वर्णन इस मुख से नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसे अलौकिक परमात्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए बाहर कहीं भी जाना अनुचित है। वह सब जगह है, कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन सब जगह रहते हुए हम आपके भीतर में भी है। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म लीली विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तब कबहू की गाही। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत रूप। यथा अनेक वेश धरे, नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। वे जो परमात्मा है, जैसे बहुरूपिया अनेक रूप धारण करती है, लेकिन जो रूप धारण करती है वही वह नहीं हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा जब जिस रूप की आवश्यकता होती है तब उस रूप में आते हैं, लेकिन जो रूप धारण करते हैं वही वह नहीं हो जाते हैं। रूप धरने वाला अलग है और जो धरता है वह अलग है। रूप अलग है, स्वरूप अलग है। आप मेरे शरीर को देख रहे हैं, शरीर को देखने से आप हमको नहीं देख रहे हैं। मैं भी आप लोगों के शरीर को देख रहा हूं, लेकिन आपके शरीर को देखने से आपको नहीं देख रहा हूं। दो बालक खेल खेलते थे। एक बालक कहता है कि तुम हमको पकड़ करके देखो, तो अगर मर्द है तो हमको पकड़ करके देखो। तो दूसरा बालक उसका पीछा किया। ये जब भागने लगा तो दूसरा पीछा किया, हाँ, पकड़ करके उसके पैर को पकड़ा, दोनों हाथ से पैर को पकड़ा, बोला कि मैं तुझे पकड़ लिया। बोले कि ये तो मेरी पैर है, मर्द है तो तुम हमें पकड़ के दिखा। थोड़ी देर के बाद कमर कस करके पकड़ा, बोले कि अब तो तुझे पकड़ लिया। बोले कि ये तो मेरी कमर है, हमको पकड़ के दिखा। उसके बाद उसको बाजू में, हाँ, उसको छाती को भर लिए। बोले कि अब तो तुझे पकड़ लिया। बोले कि ये तो मेरी छाती है, तो मुझे कहाँ पकड़ा है। उसके बाद उसका बाल पकड़ा, हाँ, सिर पकड़ा। कहते हैं कि अब तो तुझे पकड़ लिया। बोले कि ये तो मेरी बाल है, ये तो मेरा सिर है, तो मुझे कहाँ पकड़ा है। उसके बाद उसके मुंह में हाथ दे करके जीभ को पकड़ लिया। बोले कि अब तो तुझे पकड़ लिया। बोले ये तो मेरी जीभ है, तो मुझे कहाँ पकड़ा है। अब देखिए, थोड़ा विचार कीजिए। हम हाथ नहीं है, हम पैर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, ये मेरा सिर है, लेकिन हम सिर नहीं है। हम कौन हैं? इसमें रहने वाले हम कौन हैं? अभी हम लोग जगे हुए हैं, जगे हुए हैं। हम लोगों का बासा भी कहाँ है? आंख में। आंख दो दिखाई पड़ता है, तो प्रश्न होगा कि दोनों आंख में से कहां, किस आंख में? तो कहिएगा कि दोनों आंख में उसकी धाराएं हैं, लेकिन एक आंख और है जिसको कहते हैं शिव नेत्र। वही शिव नेत्र में हम आपका वासा है। माई दाई यहाँ पर बिंदिया साटती है, साधु महात्मा यहाँ पर तिलक करते हैं। ये क्या है? यही है केंद्र बिंदु। यहीं से आंख में धाराएं निकलती है, लेकिन हम आपका निवास कहाँ है? आंख में, तीसरी आंख में। वहां से जब रात में हम सोते हैं तो सोने के बाद कहाँ चले जाते हैं? सिमट करके कंठ में, कंठ में जाते हैं तो सपना देखने लग जाते हैं। जो भी दिन में विचार जिस बात पर ज्यादा करते हैं, हाँ, जिस बात पर ज्यादा थिंकिंग करते, विचार करते हैं, वही सपना हम देखते हैं। उसके बाद और थोड़ा सा जब नीचे उतरते हैं तब हृदय में आ जाते हैं। हृदय में आने के बाद कुछ भी तब
आपको होश नहीं रहता, बेहोश हो जाते हैं। हाँ, सब ख्याल को भूल जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर वहां से आते हैं कंठ में, फिर सपना आते हैं, और फिर जब आंख में आते हैं तो जगते हैं। महापुरुष कहते हैं ये 3 अवस्था से ऊपर चलो तब तुम राम को पहचानोगे। राम कौन है, तुम कौन हो, आंख से ऊपर चलोगे तब पता लगेगा। आंख से नीचे चलोगे ना तो अपने का पता लगेगा और ना ही ईश्वर परमात्मा का, अपने का भी पता नहीं लगेगा और ना राम का पता लगेगा। नीचे चलोगे तो इधर जितना भी विकार है नीचे ही है, ऊपर कोई विकार नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयऊ अति प्रबल दिनेसा पूरी प्रकाश रेणुकी उल्लूका बहुतेन सुख बहुतेन मन सुखा जिन्हीं सुख ते कहो बखानी प्रथम अविद्या निशा नसानी अब उल्लूक जहाँ तहाँ लुकाने काम क्रोध कैरव सब जाने मत्सर मान मोह मद चोरा इनकर हुनर न कवली ओरा धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विक्षेप गिनाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोकीय को करने का यह प्रताप रवि जाके उर्जव करे प्रकाश पिछले बार प्रथम दे कहे ते पावहि नाश। संत महापुरुष कहते हैं ऊपर की तरफ चलोगे बहुत ऐसी चीज देखने के लिए मिलेंगे जो हम आप कभी नहीं देखे। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तबल निशान, बहरा शब्द सुने नहीं कान। आपके भीतरे में सारा खेल हो रहा है, सब खेल हो रहा है। श्रवण बिना धुनि सुनाय, नयन बिन रूप निहारै, रसना बिनु उच्चरै, प्रशंसा बहु विस्तारै, नृत्य चरण बिनु करै, हस्त बिनु ताल बजावै, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावै। बिनु शीश नवै जहां सेव्य को सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा परा भक्ति सुंदर कहे। इधर जो हम आप आंख से नीचे रह करके भक्ति करते हैं इसको कहते हैं निम्न कोटि की भक्ति। आंख से ऊपर चल करके जो भक्ति करते हैं उसको कहते हैं उच्च श्रेणी की भक्ति, ऊंचे दर्जे की भक्ति आंख से ऊपर चल करके होता है। ये तो नीचेले वाला भक्ति है, बच्चे का खिलौना वाला भक्ति। बच्चा सब नहीं देखते हैं गुड़वा गुड़िया का खेल खेलता है, दाल भात तरकारी ये सब बनाता है, ये तो बच्चे का खेल है। मूर्ति बनाते हैं और फिर मूर्ति को ले जाकर के भसाते हैं, ये बच्चा का खेल है जो कौन सी है। मेला लगाते हैं, नाच कराते हैं, ये सब बच्चे का ही तो खेल है। अगरबत्ती घुमाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अगरबत्ती किसको दिखाते हैं, फूल किसको चढ़ाते हैं। फूल में सुगंध है लेकिन जिसको चढ़ाते हैं उसके पास तो सुगंध भी नहीं है। फूल चेतन है और जिसके पास चढ़ाते हैं वो जड़ है, वो हिलता डुलता नहीं है। फूल में तो कम से कम सुगंध हो है, खिलता है तो मुरझाता है, लेकिन वो तो न खिलता है न मुरझाता है। फूल सजीव है और जिस पर चढ़ाते वो निर्जीव है। निर्जीव को सजीव पर चढ़ावे ये तो चलने वाली बात है, लेकिन निर्जीवे पर सजीव चढ़े ये कैसी बात है। संत महात्मा की वाणी बड़ा अटपट होता है, लेकिन अगर आप रहस्य से बढ़िया से समझिएगा तब आपको पता लगेगा कि बड़ा रहस्यमय बात है, एकदम बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसलिए महापुरुष कहते हैं आंख से ऊपर चलिए, ये गुड़वा गुड़िया का खेल छोड़िए, दाल भात ये तरकारी वाला खेल को छोड़िए, ऊपर चलिए। ऊपर चलिएगा एकदम प्रत्यक्ष में आप अपने को देखिएगा और परमात्मा कौन है उसको भी देखिएगा। फिर तो कहना क्या है, फिर तो इतना दोनों में प्रेम होगा, ये जीव और पीर में इतना प्रेम होगा कि कहना क्या है। लेकिन इसके लिए अंदर चलना पड़ेगा, भीतर चलना पड़ेगा। बाहर कहीं भी जाने से परमात्मा का दर्शन आज तक किसी को नहीं हुआ है, तो हम आपको कैसे हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे।
बोलिए प्रेम से श्रेष्ठ गुरु महाराज की जय। एक व्यक्ति बहुत तीर्थ किए थे, बहुत व्रत किए थे, बहुत उपवास किए थे, कोई ऐसा व्रत नहीं जो वे नहीं करते थे। एकादशी, चतुर्दशी, जितना भी व्रत होता है, शिवरात्रि, जो जो व्रत आता था खूब व्रत करते थे, खूब उपवास करते थे और खूब जहां कहीं भी तीर्थ का नाम सुनते थे खूब जाते। लेकिन 20 वर्षों तक उन्होंने ऐसा काम किया, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। तो वे अंत में लोगों से सुना कि सुनते हैं कि बुद्ध को आत्मा का दर्शन हो गया है, परमात्मा का दर्शन हो गया है, इसलिए उनके पास चलना चाहिए। तो वह व्यक्ति गया भगवान बुद्ध के पास और प्रणाम करते हैं और कहते, भंते, मैंने सुना है कि तुमको आत्मा का दर्शन हो गया है, तुम परमात्मा को जानते हो, इसीलिए मैंने बहुत तीर्थ किया, मैं बहुत व्रत किया, बहुत उपवास किया, लेकिन आज तक मैंने परमात्मा को नहीं जाना कि वह परमात्मा क्या है, आज तक दर्शन नहीं हुआ। अगर तुम जानते हो तो हमको भी दर्शन करा दो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि कल आना। कल इसी समय, थोड़ा इससे पहले आए तो देखे कि बुद्ध कुछ खोज रहा है, बड़ी व्यग्रता के साथ, हाँ, कुछ ढूंढ रहे हैं। तो वह सज्जन कहता है कि बुद्ध, क्या खो गया है, क्या ढूंढ रहे हो? बोले कि मेरा हीरा खो गया है, मैं वही हीरा को ढूंढ रहा हूं। तो लगे वो भी ढूंढने की थोड़ा मदद कर दें, उसको ढूंढने लगे। उसके बाद धीरे धीरे ऐसी ही झलफल शाम होने लगा। तो ये आदमी कहते हैं कि बुद्ध, तुम्हारा हीरा कहाँ खोया? बोले कि कुटिया में। बोले कि वाह, तुम बेकार लोगों को मूर्ख बनाते हो, कहते हो कि ऐसे हैं वैसे हैं, लोग तुम्हारी बड़ाई करते थे इसीलिए मैंने तुम्हारे पास आया, लेकिन तू तो महामूर्ख निकला। बोले क्या हुआ? बोले कि तुम्हारा हीरा खोया कुटिया में और तू इधर ढूंढ रहे हो कि कभी मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। बोले कहो ऐसी बात है? बोले कि हाँ। बोले इसी तरह से तुम्हारा भी हीरा तुम्हारे ही कुटिया में खोया है। तुम जो 20 वर्ष से बाहर में उपवास कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, तीर्थ भ्रमण कर रहे हो, ये जो तुम शरीर को दौड़ा रहे हो, शरीर को तुम उपवास कर रहे हो, साध रहे हो, इससे परमात्मा आज तक किसी को मिला है? तुम्हारे कुटिया में ही हीरा खोया हुआ है, परमात्मा तुम्हारे भीतरे में है और तू बाहर बाहर ढूंढ रहा है, कभी मिलेगा? 20 वर्ष क्या, 20-100 वर्ष तक अगर तुम इस तरह से खोजते रहोगे तो नहीं मिलने वाला है। जब तक अपने कुटिया में नहीं खोजोगे, जहां खोया है वहीं मिलेगा। तुम्हारे भीतरे में परमात्मा खोया है, इसलिए भीतरे में मिलेगा, बाहर में थोड़े खोया है। इसलिए अंदर चलो। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजोगे? दो नैन नजर जोड़ के, एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। इस तरह से खोजेंगे तो हम आप जरूर एक न एक दिन परमात्मा को पा करके कृतकृत्य हो जाएंगे। फिर आगे संध्या वंदन भी है, इसलिए मैं अपने वचन को यहीं पर विराम देता हूँ। फिर आगे की सूचना यहाँ के संचालक से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।